मोबिस नालकुम। आज की जो ये मेरी वीडियो होने वाली है ना, ये मेरे थोड़े से पसंदीदा टॉपिक के बारे में होने वाली है, क्योंकि मैं ना ये जो नए हाईलैक्स हो गए और जो फॉर्च्यूनर हो गए, इनमें बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा। मैं मतलब मेरी जो पसंदीदा गाड़ियाँ हैं वो यही हैं, फॉर्च्यूनर हो गई, हाईलैक्स हो गई या फिर लैंड क्रूजर हो गई। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आती है। तो मेरा हमेशा ना यही जहन अटका रहता है कि इनका नया मॉडल कब आएगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर और रीवो जो है ना, इनको आते आते बहुत ही टाइम हो चुका है। तकरीबन 2016 से इनका यही शेप आई जा रहा है, जो अभी तक आया था हमारे पाकिस्तान में। लेकिन अब जो है मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात आई है, एक नई न्यूज़ आई है 10 नवंबर को, कि जो हमारा हाईलैक्स रीवो है, जो बाहर हाईलैक्स के नाम से ही आता है, रीवो तो हमारे पाकिस्तान में आता है सिर्फ, और कहीं नहीं आता। तो इसका जो है ना नया शेप आ चुका है। नया शेप तो उसको खैर नहीं कह सकते, क्योंकि चेसी वही वाला है, लेकिन इन लोगों ने आगे पीछे से गाड़ी को बिल्कुल बदल दिया है। जैसे पहले तो ये हुआ था, इन लोगों ने सिर्फ फ्रंट बदला था और पीछे की लाइट्स बदल दी थी। लेकिन इस बार ना इन लोगों ने आगे के फेंडर्स भी बदले, पीछे के फेंडर्स भी बदले, बस जो सेम चीज़ है ना वो आपके दरवाजे हैं और साइड मिरर्स हैं। उसके अलावा चेसी वही वाला जो आपको दिखता है नहीं, वही लेडर ऑन चेसी जो इन गाड़ियों में आता है वही है। अच्छा, और फॉर्च्यूनर का जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं पता। फॉर्च्यूनर का ये है कि जैसे फॉर्च्यूनर जो है ना आपकी हाईलैक्स से कुछ टाइम के बाद ही आती है। पहले हाईलैक्स आती है, हाईलैक्स क्योंकि इनकी ज़्यादा मेन गाड़ी रहती है, और हाईलैक्स के ही प्लेटफॉर्म पे फॉर्च्यूनर बनती है। तो फॉर्च्यूनर का अभी थोड़ा सा क्लोज है। फॉर्च्यूनर का जो नया लॉन्च है, अगर आप लोग खरीदने वाले हैं फॉर्च्यूनर, तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर का अभी थोड़े हाई अलर्ट पे फॉर्च्यूनर कहीं कभी भी आ सकती है। अब जैसे ये हाईलैक्स है, ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है बाहर वाली मार्केट में, थाईलैंड में और जापान में ये गाड़ियाँ लॉन्च होती है पहली बार, उसके बाद पाकिस्तान में आना शुरू होती है, पाकिस्तान और इंडिया। तो वही इसमें जो है ना, पहली जो सबसे नोटिसेबल चेंज किया है वो फ्रंट का किया है। फ्रंट से इन्होंने पूरी गाड़ी बदल दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको अच्छी लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको नहीं अच्छी लग रही। वैसे तो मैंने जो ज़्यादातर लोग देखे ना, उनको पसंद नहीं आ रही है ये वाली गाड़ी। वो लोग कह रहे हैं कि ये उतनी रगड़ नहीं है, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं करा रही है, अजीब से बना दी। और मेरे ख्याल से जो है ना, जब से ये नई गाड़ी आ रही थी ना, जैसे फॉर्च्यूनर लेजेंडरी जब आई थी, और जो नई फॉर्च्यूनर वगैरह आई थी ना, या फिर हाईलैक्स नहीं आई थी, उस वक्त भी लोगों का यही था कि यार ये अच्छी नहीं है, पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन हल्के हल्के करके लोगों की आंखों में अच्छी लगने लगती है, लोगों को पसंद आने लगती है। तो ये भी इंशाल्लाह हल्के हल्के करके लोगों को पसंद आ जाएगी। तो सबसे पहले जिसका फ्रंट है उसमें आपकी लाइटें चेंज कर दी, थोड़ी सी पतली कर दी लाइटें। वैसे तो मैं जब पहले देखा था मेरी गाड़ी को, सबसे पहले जो नज़र थी मेरी गाड़ी के ऊपर, उसमें मुझे ऐसा फील हुआ था कि जो इसकी लाइटें हैं ये सिर्फ DRLs हैं, क्योंकि ये पतली इतनी ज़्यादा लाइटें इतनी स्लीक कर दी इन लोगों ने कि ये DRL लग रही है बिल्कुल। लेकिन खैर, ये की हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स उन्होंने बहुत पतली कर दी है। गाड़ी की जो फ्रंट है वो बहुत ही उट्ठा उट्ठा सा हो गया है। मतलब जैसे फॉर्च्यूनर का पहले था ना, अब लोगों ने देखा होगा 2018 वाली जो थी, उसका मुंह बिल्कुल ऐसे था, यूँ नीचे से भी ऐसा था, ऊपर से भी थोड़ा सा झुका हुआ था। तो जो उसका अप्रोच एंगल था ना आगे से, वो बहुत अच्छा था। तो इससे भी आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि जिसका अप्रोच एंगल होगा, जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत आसानी कर देगी। साइड में से कुछ डिफरेंस खास है नहीं। फेंडर अगर देखेंगे पीछे वाला, तो वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें जो आपकी गार्निश होती है, जो आपके व्हील आर्चेज होते हैं, वो इन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए, थोड़े मोटे मोटे कर दिए। पहले तो ये आते नहीं थे, लेकिन अब इन लोगों ने जो है ना उसको थोड़ा सा ले आए हैं और मोटा कर दिया। और ये रिम्स है इसके, वो थोड़े से EV स्टाइल कर दिए, क्योंकि मैं भी इंजन पे भी आऊँगा इसके। इंजन के ऑप्शन थोड़े नए आने शुरू हो गए हैं, जो मुझे थोड़ा सा मायूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों को थोड़ा रिम्स पे काम करना चाहिए था। तो रिम्स जो है इसकी थोड़ी EV गाड़ी की तरह लग रहे हैं ज़्यादातर। खैर, जमाना उस तरफ ही जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वैसे ही बनाएंगे। पीछे से जो है ना, पीछे से गाड़ी मुझे थोड़ी सी लग रही है फोर्ड रेंजर की तरह, देखी होगी आपने ना बाहर। तो वो क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी थी, लाइटें उसकी मोटी मोटी थी, इन लोगों ने फिर से इन लोगों ने जो है ना अपने डायलॉग को भी वैसे ही बना दिया। थोड़ी सी गाड़ी उस तरीके की लग रही है पीछे से। और जो गाड़ी का पीछे का फेंडर है ना, इन लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ। अब अगर हम इंटीरियर की तरफ आए ना, इंटीरियर इसका इन लोगों ने पूरा मेरे ख्याल से टकोमा से उठा लिया है। क्योंकि जो इंटीरियर को देख के आपके सबसे जो पहले इंटरेक्शन होता है वो बीच का हिस्सा होता है। और बीच का हिस्सा टकोमा में भी यही होता है कि बड़ी स्क्रीन आती है, एक बड़ी सी लार्ज स्क्रीन होती है। और इससे भी इन लोगों ने यही किया है, एक 12 इंच की इसमें दे दी इन लोगों ने स्क्रीन, जो कि वही बात टकोमा जैसी लग रही है। और इसका जो स्टेयरिंग है, इन लोगों ने मतलब स्टेयरिंग इसका प्राडा से उठा के दे दी है, सेम वाला। मतलब फॉर्च्यूनर और रीवा जब आई थी ना नई वाली, जो ये 2016 में आई थी, इन लोगों ने चलो स्टेयरिंग नए लेके आए थे ये लोग। इसमें इन लोगों ने ये किया, स्टेयरिंग इन लोगों ने प्राडो से उठा के डाल दिया है, वही वाला सेम स्टेयरिंग है। और बराबर में जो ये वाले हिस्से इन्होंने AC वेंट्स वाले ही इन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए थी अंदर इंटीरियर के ऊपर। तो खैर मेहनत करते, बाहर से भी करनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन इंटीरियर इन लोगों ने इतना पसंद नहीं आया मुझे इसका इंटीरियर। क्योंकि भाई आपकी गाड़ी इतनी बिकती है, एशियन इलाकों में तो बहुत बिकती है। हमारे पाकिस्तान में आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा चलती है। जो हाईलैक्स रीवो है हमारी, ये बहुत चलती है, बहुत लोग खरीदते हैं। हर मोहल्ले में एक गाड़ी तो होती है, मेरे खुद के मोहल्ले में
तो इन लोगों को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए थी। इतनी सेलिंग गाड़ी है ये, हमारी फॉर्च्यूनर इतनी ज़्यादा बिकती है, फॉर्च्यूनर पे अल्लाह करे ये लोग कुछ मेहनत करें थोड़ी बहुत। तो भाई अगर हम इसके इंजन के ऊपर है ना, तो इंजन पहली बात तो ये है कि इंजन आपका एक जो ऑप्शन है वो तो वही है सेम, आपका डिट्टो कॉपी वही वाला इंजन आएगा जो अभी आ रहा है, 2.8 लीटर का डीजल इंजन आएगा। और एक चीज़ और जो है ना, वो बाहर वाले मार्केट में आ गई थी पहले ही, जो हमारी ये वाले शेप है ना, फॉर्च्यूनर लेजेंडर वाले और जो रीवो रॉको वाले, इन्हीं के जिस्म में, इन्हीं के जो ये सेम जो शेप है, इसी में इन लोगों ने एक नया मॉडल निकाल लिया था, एक ना कॉन्सेप्ट निकाल लिया था माइल्ड हाइब्रिड का, जो कि बाहर आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बहुत से लोग खरीद चुके हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान तो माशाल्लाह थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। इवन इंडिया में आ गई है ये वाली गाड़ी, नियो ड्राइव के नाम से वहाँ पे चलती है, ये फॉर्च्यूनर आ गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं आई, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो खैर जो माइल्ड हाइब्रिड होती है, इसमें होता ही है कि इन लोगों ने एक 48 वोल्ट की बैटरी होती है, जो कि ये लोग पीछे वाले सीट के नीचे प्लेस करते हैं। उससे ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, हमें अगर एवरेज मेंटेन करना होता है गाड़ी का, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है हम लोग ब्रेक का मारें। और क्योंकि जब गाड़ी पिकअप लेती है ना, तो गाड़ी सबसे ज़्यादा पेट्रोल तभी पीती है पिकअप लेते हुए, और आप देखते होंगे कि गाड़ी का जो एवरेज है, जो मीटर पे आ रहा होता है, वो भी तभी ड्रॉप होता है सबसे ज़्यादा। तो इन लोगों ने ये किया था। तो जो आपकी ये बैटरी होती है ना 48 वॉट वाली, ये काम तब आती है कि जब आप गाड़ी का पिकअप दे रहे होते हैं। ये चार्ज होती रहती है वैसे तो इंजन से, जैसे मेरी एवरेज ये एक्वा है, इसमें भी हाइब्रिड बैटरी चार्ज होती रहती है, उसमें भी ये माइल्ड हाइब्रिड है जैसे, तो वो चार्ज होती है। तो वो काम जब आती है, जब आप पिकअप दे रहे होते हैं ना गाड़ी को, तो उठने में गाड़ी को थोड़ा सा सपोर्ट करती है, जिससे आपका थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है। और जैसे आप गाड़ी को छोड़ देते हैं, रेस छोड़ देते हैं आप गाड़ी की, तो तब गाड़ी आपकी ऑफ हो जाती है, इंजन ऑफ हो जाता है। और कहीं अगर आप रुकते हैं, गाड़ी कहीं आइडल खड़ी होती है ना आपकी, तो इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ जो फीचर आता है हमारी गाड़ी में भी वैसे ही, जैसे मीरा में भी बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक ए करके फीचर आता है, उसका दबाते हैं जब गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है। इसमें भी एक तरीके से वही वाला होगा कि जब गाड़ी आपकी खड़ी होगी तो वो बैटरी पे खड़ी होगी, और जब चलेगी तो आपकी इंजन भी चलेगी। तो यही है। इन लोगों ने एक और वेरिएंट निकाला है जो कि है BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें जो है आपकी गाड़ी बिल्कुल प्लग इन हाइब्रिड हो जाएगी, आपको चार्ज करनी पड़ेगी। और जो इसके पोस्टर्स वगैरह है ना नए डाले गए, हमारे नए रीवो के, नए हाइलेक्स के, डाला बोले जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऐसी बात है, हमारे जमाने में डाले चढ़ा हुआ है। तो इसमें इन लोगों ने फेंडर पे एक वो दिया हुआ है, छोटा सा एक हिस्सा दिया हुआ है, जैसा हमने e-tron GT में देखा होगा, या फिर बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में देखा होगा कि इन लोगों ने एक छोटा सा कट दिया हुआ होता है, तो वो खुलता है आपका और चार्ज हो जाती है गाड़ी वहाँ से। इसका जो प्लग है वो उस तरफ लगता है और वो आगे की तरफ लगा होता है फेंडर में। तो इसमें वो कट दिया हुआ है आपका, तो मतलब ये प्लग इन हाइब्रिड भी अब आना शुरू हो गई है। ये चीज़ में थोड़ी सी ऑफ लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा एक तो डाला होता है, इतना भारी होता है ना भाई, इसका वेट टनों में होता है। लेकिन इतनी जो गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक पे चल लेगी नहीं चलेगी ये मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि डाला जो है हमारा हाइलेक्स, जो हमारे पाकिस्तान में आता है, डीजल में होता है। अभी तक तो डीजल में ही आया है, पेट्रोल का इसमें ऑप्शन नहीं आता आपके पास। तो इसका जो है ना, ये आपका डीजल में चलता है, सपोर्ट आपका डीजल भी करता है। और जो ऑफ रोडिंग है डालेगी, वो डीजल की वजह से और अच्छी हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल से ये कि 4x2 निकालेंगे इलेक्ट्रिक को, जिससे इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग के काम में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत कंट्री ड्राइव में काम आएगी। और इतना ज़्यादा अगर आपको कोई ऑफ रोडिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको डीजल गाड़ी ही खरीदनी पड़ेगी। तो माइल्ड हाइब्रिड वाला होता है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा आपका। और हमें ये भी नहीं पता, एक और चीज़ ये है कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आएगा। पाकिस्तान में क्योंकि आधे से कम ही वेरिएंट आते हैं, बाहर और फीचर आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आ रहा होता है, माइल्ड हाइब्रिड आ रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं माइल्ड हाइब्रिड हमारे पास नहीं आया, ये इंडिया में आ चुका है, बहुत सारे मुल्कों में आ चुका है, हमारे पास नहीं आया, हम महरूम हैं। तो बस ये तो हमारे उन लोगों के ऊपर ही है, तो हमारे पाकिस्तान के टोयोटा पाकिस्तान है, इंडस टोयोटा, वो लोग बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट हमारे पाकिस्तान में आएगा और कौन से जो वेरिएंट है लोग कट ऑफ कर देंगे। क्योंकि बाहर जो है ना, एक फॉर्च्यूनर में और रीवा में जो हाइलेक्स के नाम से आता है, उसमें एक फ्लूइड भी डलता है, DEF करके नाम होता है उसका। तो वो थोड़ा सा ना पोल्यूशन कम करता है, BS6 इंजन आने लगे बाहर। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह से वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हम लोग तो मिट्टी में ही जीते हैं, सारा बाइक पे आकर के बाहर निकल जाते हैं, हमारी मिट्टी में बाल हो जाते हैं, सारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो अभी तक जो है ना हमारे पास BS4 गाड़ी आ रही थी, मतलब जिसमें कोई आपका पोल्यूशन का कोई ख्याल नहीं था। जैसे आप खुद देख सकते हैं, कोई डालने वाला नहीं होता ना हमें गाड़ी के ऊपर, बस पेट्रोल डीजल डालो और चलाओ। अब अगर ये बात करें ना कि इसकी क्या प्राइस हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अब जो है ना, अगर ये लोग इलेक्ट्रिक निकाल देते हैं इसको, तो इसकी प्राइस अभी तकरीबन 1.25-2 तक तो जाएगी। अभी हमारी जैसे फॉर्च्यूनर हमें 2 की या फिर 2.10 की पड़ती है ना, तो अभी भी मेरे ख्याल से ये इसका भी यही होगा कि ये अब उतनी महंगी हो जाएगी, या फॉर्च्यूनर को ये लोग और आगे बढ़ा देंगे
जब आएगी इंशाल्लाह। एक और जो ये लोग कॉन्सेप्ट निकालने का बात कर रहे हैं, जैसे एक न्यूज़ आई हुई है, वो ये है कि 2028 में जो है ना ये लोग हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे गाड़ी के अंदर, कुछ हाइड्रोजन से गाड़ी कुछ चलेगी, कुछ वैसा होगा। उसके बारे में अभी इतना डिटेल नहीं पता, अगर आप लोग चाहते हैं उसके बारे में वीडियो तो मैं बना सकता हूँ और बता सकता हूँ सारा आपको कि क्या कुछ है हाइड्रोजन में और क्या नहीं। तो देखते हैं कब आती है ये, पाकिस्तान में कब आती है। अभी तो ये कल ही लॉन्च हुई है बाहर थाईलैंड में और जापान में। पहले ये जो ये जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं वो वहीं आती हैं, उसके बाद हल्की हल्की आना शुरू होती है, पहले इंडिया में आती है फिर पाकिस्तान में आती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कब आती है और कितने की आती है। दुआ हम यही कर सकते हैं कि भाई हमारी गाड़ी इतनी महंगी ना हो, इतनी अगर इसी प्राइस रेंज में निकालने। हमारा जो GR वाला रीवा है ना वो हमारा 1,56,00,000 का आता है एक्स फैक्ट्री में। तो बस ये हम लोग दुआ कर सकते हैं कि अगर माइल्ड हाइब्रिड हमारे यहाँ आता है, पैसे तो आ जाए तो अच्छा है। इसका जो फ़र्क आता है एवरेज के ऊपर वो 1-2 किलोमीटर का ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो देखते हैं इंशाल्लाह, यही दुआ करते हैं कि ये कम प्राइस पे आए। और जो फॉर्च्यूनर आए, फॉर्च्यूनर अभी तो वैसे आई नहीं है, तो जब वो आए तो ये थोड़े अच्छे तरीके से उसको निकाल दें, थोड़ी इज्जत दे दें फॉर्च्यूनर को, थोड़ा मान रख लें फॉर्च्यूनर का, क्योंकि इतनी बिकने वाली गाड़ी है, मेरी पसंदीदा गाड़ी है, तो थोड़ा सा ख्याल कर लें। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।